हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग हीरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से गुवाहाटी के बीच विमान सेवा शुरू। गुवाहाटी के लिए पहली फ्लाइट फ्लाईविक एयरलाइंस की सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने किया स्नान। असम में कृषि आधारित पर्व माघ बिहू के अवसर पर लोक नृत्य की धूम। 75वें थल सेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी बधाई। बेंगलुरु से आयोजित थल सेना दिवस समारोह में मनोज पांडे ने कहा, सेना के हथियारों और अन्य ढांचाओं का किया जा रहा है आधुनिकीकरण। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से गुवाहाटी के बीच विमान सेवाएं शुरू हो गई है। गुवाहाटी के लिए पहली फ्लाइट फ्लाईविक एयरलाइंस की सेवा का उद्घाटन आज राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूदगी में किया। बहुप्रतीक्षित ईटानगर गुवाहाटी विमान सेवा के शुरू होने से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यटन गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के परशुराम कुंड में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने स्नान किया और परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आयोजित परशुराम मेला में बड़ी संख्या में देश भर के व्यवसायियों और पर्यटकों की मौजूदगी देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आज परशुराम कुंड 15 जनवरी जो मकर संक्रांति होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हमारा जो परशुराम कुंड मेला जो है 12 तारीख से शुरू हुआ था, तो आज शुभ दिन है, तो इसलिए कल रात से एक्चुअली काफ़ी सारे पिलग्रिम्स आए हुए हैं, बहुत सारे, और आज सुबह सुबह होते होते मैंने बहुत सारा भर गया है। तो उसका हम लोग इंतजाम काफ़ी करके रखे, क्राउड कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पिलग्रिम्स और बाकी फायर सेफ्टी, और हम लोगों ने पुलिस आउटपोस्ट भी खोल रखे हैं इधर में प्रेमिसेस ऑफ जो परशुराम कुंड मेला है, और लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर्स रखे हैं, पुलिस हेल्प डेस्क रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो पिछले 2 दिन थे उसमें कम थे इसके कंपेयर में, तो आज कल रात से आज काफ़ी सारा जो पिलग्रिम्स है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि परशुराम कुंड के विकास के लिए 150 करोड़ की परियोजनाओं
के संबंध में केंद्र सरकार को DPR भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 51 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। श्री मैन ने बताया कि विप्रा फाउंडेशन द्वारा इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के 1 करोड़ से अधिक लोगों को परशुराम कुंड आने का निमंत्रण दिया गया है। आज इस पुण्य दिन में, पवित्र दिन में मैं अरुणाचल वासियों का ओर से इस पवित्र स्थान परशुराम कुंड से सारे भारतवासियों को मैं ढेर सारे शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अभी तक 1 करोड़ लोगों को हमने निमंत्रण विप्र फाउंडेशन के जरिए से निमंत्रण दे दिया है भारतवासी का। 1 करोड़ भारतवासी कि परशुराम कुंड अरुणाचल पे है, आप आओ। परशुराम कुंड का बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं जब बचपन था उस समय साधु सन्यासी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते थे, पैदल आते थे। जब रास्ते में रोक जाते थे, खोड़ी दे के काट दे के हम आग जला के उनका सेवा करते थे, चावल दे के। तब से मेरे लिए एक परंपरा बन गया है परशुराम कुंड। तो इसीलिए हम चाहते हैं, अरुणाचल सरकार चाहते हैं कि ये परशुराम कुंड जो है एक भारतवर्ष में सबसे मोस्ट विजिटेड एक पिलग्रिमेज हम बना सके और हम बनाएंगे। भारत सरकार भी, अमित शाह जी अपने से कहा है कि हम परशुराम कुंड को एक भारतवर्ष में ही एक माना जाना एक पवित्र स्थान, पिलग्रिमेज स्थान हम बनाएंगे। उसके लिए अभी DPR बन रहा है, पूरा आयोजन हो रहा है। हम जोरदार आने वाले समय में तो जोरदार इसको और ब्यूटिफिकेशन करेगा और ज़्यादा स्प्रेड ओवर होगा और तो अच्छा से, ताकि श्रद्धालु आएगा यहाँ का रहने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए जो भी सुविधा चाहिए सब सुविधा रहेगा। गेस्ट हाउस होगा, धर्मशाला होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, रेस्ट हाउस होगा। नदी के किनारे जाके पूजा पाठ करना और परशुराम बाबा के जो 51 फुट का जो मूर्ति है उस मूर्ति में पूजा पाठ करना और ये पूरा का पूरा हम आयोजन करें। असम में कृषि आधारित पर्व माघ बिहू पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नई फसल के लिए लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। 2 दिन के बिहू त्योहार के तहत पहले दिन शनिवार को लोगों ने अपने खेत में बांस, पत्ते और छप्पर से मेजी बनाया। शाम के समय सभी लोगों ने जलाकर उसके आसपास पारंपरिक नृत्य किया और आज सुबह पवित्र नदियों में स्नान किया। इस अवसर पर महिलाएं नए चावल और अन्न खाद्यान्न का उपयोग कर मिठाई और पकवान बनाती है और उसे मित्रों के साथ बांटकर लोग खाते हैं। आज 75वां थल सेना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने थल सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हर भारतवासी को सेना और देश के जवानों पर गर्व है और रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों ने सदैव देश को सुरक्षित रखा है और संकट काल में सेवा के लिए उन्होंने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। आज सेना दिवस है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योग के साथ साझेदारी कर रही है ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल पांडे ने कहा कि सीमा पर देश के तैयारियों और ड्रोन रोधी तकनीक के कारण सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि क्वांटम संचार, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मानव रहित प्रणालियों और निर्दिष्ट ऊर्जा हथियारों जैसे आला तकनीकी उपयोगों के मामले में सेना ने प्रगति की है। थल सेना दिवस समारोह में अपने संबोधन में पूर्व जनरल पांडे ने लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। उन्होंने आतंक रोधी और घुसपैठियों रोधी अभियानों के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले अन्य बहादुरों और सैनिकों को भी सेना पदक से सम्मानित किया। समारोह के दौरान सेना की 8 टुकड़ियों की भव्य परेड आकर्षण का केंद्र रही। बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में हम ले आ सके। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेपाल के पश्चिमी इलाके पोखरा में येटी एयरलाइंस का विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें अब तक 68 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 2 इंजन वाले ATR-72 विमान में 72 यात्री थे। इनमें 2 बच्चे, चालक, दल के 4 सदस्य और 10 विदेशी नागरिक शामिल हैं। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा विमान में 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से ईटानगर और पासीघाट में स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति की समीक्षा की। नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के नजरिए से लागू किए जा रहे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर आधारित बैठक में ईटानगर और पासीघाट के संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु में आयोजित 23वें ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में असम राइफल्स के वांगलेम जोहाम ने 300 यार्ड्स स्नैप राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री जोहाम लोंगडिंग जिले के निवासी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर वांगलेम जोहाम को बधाई दी है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में आयोजित ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का 18वां जनरल कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गया। 4 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक कुमसी सिडिसो ने सभी विभागों के कामगार संगठनों को बैठक में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार कामगारों के हितों के प्रति गंभीर है और राज्य में त्वरित गति से हो रहे आधारभूत सुविधाओं के विकास का लाभ कामगारों को मिल रहा है। इस सम्मेलन को स्थानीय विधायक पूर्वा सेरिंग सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। 7,000, 8,000 ऐसे कुछ लेवल्स हैं। तो इस लेवल्स में भी उन लोगों का डिपार्टमेंट वाइज में यूनियंस है
चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यूनियन से। तो ऐसा सभा में, ऐसा जगह में उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए। एक दूसरे में तकलीफों को हल करना है तो इन सभी लोगों को भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का माध्यम से जोड़ना चाहिए, माध्यम से लाना चाहिए, माध्यम से उन लोगों का समस्या को हल करना चाहिए। 14 लाख पॉपुलेशन को संभालने के लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश सभी लोगों का चाहता नेता है। उन्होंने 2016 से एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस पद को संभालने के बाद आज सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 है डेवलपमेंट में। रोड आप लोग बना रहा है, बिल्डिंग आप लोग बना रहा है, ब्रिजेस आप लोग बना रहा है, वाइडनिंग आप लोग कर रहा है, प्रोटेक्शन वाल आप लोग कर रहा है, सोलिंग आप लोग कर रहा है, मेटलिंग आप लोग, ब्लैक टॉपिंग आप लोग कर रहा है। ईस्ट कामेंग जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से IPR डिपार्टमेंट द्वारा अरुणाचल राइजिंग कैंपेन के तहत लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को नशे के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर सहित विभिन्न विषयों में जागरूक किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने नामसाई जिले के महादेवपुर में मिनी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक चाओ जिग्नो नामचुम, जिला उपायुक्त और कई सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। श्री मेन ने कहा कि मिनी इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन से युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान में मदद मिलेगी। राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधारभूत सुविधाओं और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दे रही है। वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला में राजकीय महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता से विकास किया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ताशी फुनसो ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विभाग और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये BCT रोड से वेल कनेक्टेड है कॉलेज, जो नेशनल स्टैंडर्ड का है। और दूसरा एक लिंक रोड है जो सेरा विलेज होके जाता है, वो भी अच्छा है। तो हल्का फुल्का बीच में ख़राब होगा, बाकी आई थिंक 80% सही है। एंड देन एक हम लोगों का कैंपस के अंदर में एक लिंक रोड है नॉर्थ पॉइंट से लेके साउथ पॉइंट तक, वो काफ़ी 15 साल पहले बना हुआ है, तो उसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं है जी। एंड स्टाफ का जहाँ तक बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी CBCS सिस्टम आने के बाद स्टाफ का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।